यूरोपीय यूनियन ने पीआईए परवाजों पर से पाबंदी हटा ली। यूरोपियन एयर सेफ्टी एजेंसी ने 1 जुलाई 2020 को पीआईए के ऑपरेशंस गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुअत्तल कर दिए थे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का खैर मकदम, विफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ समेत इंतजामिया को मुबारकबाद, कहा पाबंदी उठने से पीआईए की साख मुस्तहकम होगी। यूरोप में रहने वाले पाकिस्तानियों के लिए हवाई सफर में आसानी पैदा होगी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा पाबंदी उठने से पीआईए की निजकारी में आसानी होगी। उम्मीद है पीआईए पर बरतानिया और दीगर मुल्कों में भी पाबंदी हट जाए। एयर ब्लू को भी यूरोप में परवाजों की इजाजत मिल गई। भारतीय टीम को पाकिस्तान आने से किसने रोका? भारतीय हुकूमत और क्रिकेट बोर्ड एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराने लगे। बीसीसीआई का बहाना है कि भारतीय टीम को पाकिस्तान आने से मोदी हुकूमत ने रोका। तर्जुमान भारतीय दफ्तर खारजा ने मलबा बीसीसीआई पर डाल दिया। क्रिकेट टीम पाकिस्तान क्यों नहीं जा रही, भारतीय बोर्ड से पूछा जाए। और इस्लामाबाद पर हमलावर होने वालों को सजा दिलाई जाएगी, वजीर आजम का ऐलान। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से इब्राहिम ने टास्क फोर्स बना दी। टास्क फोर्स जलाओ घेराव करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। अमन अमान से मुतालिक इजलास से खिताब में वजीर आजम ने तहरीक इंसाफ को तकरीब इंसाफ करार दिया। जिम्मेदारान बताएं हमारे एहतजाज के लिए सजाए मौत क्यों? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक जिम्मेदार जमात है, किसी को तखरीबकार और कातिल लीग नहीं कहा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का बयान, कहा आइंदा का लाहे अमल बानी पीटीआई से मुशावरत से दूंगा। धरने में किसी रहनुमा को कंटेनर पर पहुंचने का नहीं कहा। हमारे अरकान असेंबली बानी पीटीआई और नजरिए के साथ थे। बुशरा बीबी का कोई सियासी किरदार नहीं है। बुशरा बीबी ने खुद एहतजाज में शिरकत की हामी भरी। पीटीआई अलग और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत दो अलग चीजें हैं। पीटीआई को कमजोर करने की कोशिश करने वाले गलत खबरें फैलाते हैं। सलमान अकरम राजा का इस्तीफा अभी मंजूर नहीं हुआ। सलमान अकरम राजा ने बताया बानी पीटीआई तक रसाई नहीं, इसलिए इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ। बुशरा बीबी एहतजाज से वापस आकर किसी मीटिंग में नहीं गई। तर्जुमान बुशरा बीबी मशाल यूसुफजई ने कहा मरियम भट्टो अपनी बहन के साथ नहीं, मैं ग्राउंड पर हूं इसलिए दुरुस्त कह रही हूं। अडियाला जेल में पीटीसीएल लाइन है। बुशरा बीबी खुद बानी पीटीआई से संगजानी पर धरने का सुनना चाह रही थी। बुशरा बीबी को पीटीआई रहनुमाओं ने ही कहा था कि डी चौक जाना है। बुशरा बीबी की गाड़ी की विंड स्क्रीन पर केमिकल फेंका गया, कुछ नजर नहीं आया। कहा गया कि गाड़ी तब्दील करके धरने वाली जगह पर चलते हैं, लेकिन मानसहरा ले गए। बानी पीटीआई के हुक्म पर डी चौक पहुंचने का हदफ पूरा किया। मैं पैदल घूम फिर रहा था, मेरी गाड़ी पर फायरिंग हुई, अपने सीने पर शेल खाया। चीफ जस्टिस डी चौक फायरिंग की इंक्वायरी कराए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का मुतालबा, कहा गयूर सिक्योरिटी फोर्सेज से कहूंगा ये हुकूमत गिराई जा सकती है, हुकूमत की हिमायत न करें, अवाम के साथ खड़ा है। मिस्टर शहबाज शरीफ होश के नाखुन लें, ये सरजमीन पख्तूनों की है, हमारी हुकूमत है, हर हाल में इसका दिफा करना जानते हैं और करेंगे। निकलने की कोशिश की तो तुम्हारी नस्लें पछताएंगी। वाकई के जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गड्डापुर की एडवोकेट जनरल से मुशावरत। एडवोकेट जनरल ने गवर्नर राज का निफाज खारिज से इम्कान करार दे दिया। पीपल्स पार्टी किसी जमात पर पाबंदी की हिमायत नहीं करेगी। गवर्नर राज लगाना बहुत मुश्किल हो गया है। सिंध में साबिक हुकूमत में रोजाना गवर्नर राज की बातें हो रही थी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं इस्लामाबाद में एक जमात ने सर्कस लगाया, एक शख्स की आजादी का मुतालबा गलत था। वजीर आला ने एक बार फिर मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास आईनी जरूरत करार दिया। बोले इजलास पर विफाक ने कोई जवाब नहीं दिया, ये सिर्फ मेरा नहीं पूरे मुल्क का मसला है। कोई कैनाल तामीर नहीं हो रहा, पानी का मसला सीसीआई के बगैर हल नहीं होगा। सिंध के पानी का एक कतरा भी किसी को नहीं देंगे। सूबे में अमन के लिए गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का 5 दिसंबर को एपीसी बुलाने का ऐलान। फैसल करीम कुंडी कहते हैं एपीसी में तजावीज देकर वफाकी हुकूमत के पास जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत अपने लीडर की रिहाई में लगी है, हमेशा वफाक पर चढ़ाई करती है, सूबा दहशत गर्दों के हवाले कर दिया है। केपी में अमन के लिए तमाम जमातों को इकट्ठा करूंगा। एमल वली खान ने कहा कुरम में फसादात पर पूरी कौम गमजदा है, जो भी अमन के लिए कदम उठाएगा एएनपी साथ होगी। बलोचिस्तान असेंबली में पीटीआई पर पाबंदी की करारदाद की हिमायत की है। हर गैर सियासी और गैर जमहूरी पुरतशद्दुद जमात पर पाबंदी लगनी चाहिए। चैंपियंस ट्रॉफी तनाजा आईसीसी इजलास शुरू होते ही खत्म। माहम इजलास सिर्फ 15 मिनट बाद मुलतवी कर दिया गया।
तमाम 18 अरकान इजलास में शरीक थे। पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल पर टूर्नामेंट न कराने के मौक़िफ़ पर कायम रहा। ICC मामला हल करने के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर कर रही है। चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पर मुनक्किद कराने पर वोटिंग भी की जा सकती है। ICC ने हाइब्रिड मॉडल पर जोर दिया तो PCB हुकूमत से गाइडलाइंस लेने का मौक़िफ़ अपनाएगा। PCB कह चुका है अगर भारत चैंपियंस ट्रॉफी के लिए नहीं आता तो वो भी ICC इवेंट्स के लिए भारत नहीं जाएंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है पाकिस्तान का खेलों में सियासत न लाने का मौक़िफ़ दो टोक है। मोदी बिरयानी खाने पाकिस्तान जा सकते हैं तो भारतीय टीम क्रिकेट खेलने क्यों नहीं? भारतीय रियासत बिहार के साबिक नायब वजीर आला तेजस्वी यादव कहते हैं खेल में सियासत करने वाले ठीक नहीं कर रहे। खेल के मैदान में खेल होता है, जंग नहीं। बानी PTI से वकला टीम को मुलाकात की इजाजत नहीं मिली। जेल इंतजामिया ने बताया मुलजिम हमारी नहीं, थाना न्यू टाउन पुलिस की तहवील में है। बानी PTI के सेल की सिक्योरिटी भी रावलपिंडी पुलिस के पास है। मुलाकात के लिए रावलपिंडी पुलिस अफसरान और तफ्तीशी अफसर से राब्ता करें। एडवोकेट फैसल चौधरी का कहना है मुलाकात न कराने के मामले पर सुबह हाई कोर्ट से रुजू करेंगे। बानी PTI से गैर इंसानी सलूक किया गया तो पंजाब हुकूमत और पुलिस जिम्मेदार होगी। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत फर्द जुर्म आयद किए बगैर 3 दिसंबर तक मुलतवी। PTI क़यादत और कारकुनान के खिलाफ अटक जिला के 10 थानों में 20 मुकदमा दर्ज। बानी PTI, बुशरा बीबी, अली अमीन गंडापुर समेत मरकजी कायदीन और मेंबरान असेंबली नामजद। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत का 300 से ज्यादा मुल्जिमान को जेल भेजने का हुक्म। 350 से ज्यादा मुल्जिमान का 5 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने सीनियर वकील सलमान अकरम राजा को गिरफ्तार करने से रोक दिया। वफाकी पुलिस और पंजाब पुलिस से मुकदमात की तफसीलात तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सहाफी मतीउल्लाह जान का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड का फैसला मुअत्तल कर दिया। जुडिशल कस्टडी में तसव्वुर होंगे। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने अहकाम जारी किए। सदर सुप्रीम कोर्ट बार ने मतीउल्लाह जान की गिरफ्तारी की मजम्मत कर दी। फौरी रिहाई का मुतालबा। राना सनाउल्लाह के बाद सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने भी मतीउल्लाह जान पर मुकदमे की मुखालफत कर दी। कहते हैं ये नून लीग और हुकूमत के लिए बाइस फख्र नहीं, ये रिवायतें हमारी हुकूमतों में नहीं रही। ये PTI की रिवायतें हैं, उन्हीं तक महदूद रहनी चाहिए। कराची के मेयर ने ताजिरों के खिलाफ महाज खोल दिया। कहा ताजिरों की ब्लैकमेलिंग में नहीं आऊंगा, पानी माफिया के खिलाफ था, हूं और रहूंगा। कराची के ताजिर मेरे खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। सियालकोट के ताजिरों ने हवाई अड्डा और एयरलाइन बना ली। यहाँ ताजिरों से टैक्स लेने जाओ तो साजिशें करते हैं। मैं लंदन, जनूबी अफ्रीका या मंसूरा से नहीं चलता। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशस्तों की अलॉटमेंट के तरीके में तब्दीली का केस समाअत के लिए मुकर्रर। इलेक्शन एक्ट 2024 में तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत 4 दिसंबर को होगी। दरख्वास्तें बैरिस्टर गौहर, रुकन पाकिस्तान बार इश्तियाक अहमद ने दायर की हैं। IPPs के साथ माहिदों के खिलाफ दरख्वास्तें पीर को समाअत के लिए मुकर्रर की गई हैं। मुख्तलिफ बैंकों से 54 अरब के कर्जे माफ कराने, पाकिस्तानियों के बैरून मुल्क असासों और बैंक अकाउंट्स का केस और मुल्क से लूटी गई दौलत वापस लाने के लिए दायर दरख्वास्त की समाअत मंगल को होगी। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 6 रुकनी आईनी बेंच इन केसों की समाअत करेगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पब्बी का दौरा। पाक चीन मुश्तरका मशकों वॉरियर 8 का मुशाहिदा। NCTC पहुंचने पर कमांडर रावलपिंडी कोर ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। मश्क में पाक फौज और पीपल्स लिबरेशन आर्मी के जवान हिस्सा ले रहे हैं। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को मुश्तरका मश्क से मुतालिक ब्रीफिंग। आर्मी चीफ ने शुरका की पेशा वराना महारत और बुलंद हौसले को सराहा। 3 हफ्तों पर मुश्तमिल पाक चीन मुश्तरका मश्क वॉरियर 8 का आगाज 19 नवंबर को हुआ। दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों के दायरा कार में ये 8वीं सालाना मुश्तरका मश्क है। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का नेवल बेस और माड़ा का दौरा। ऑपरेशनल उमूर और दिफाई सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। ISPR का कहना है जनरल साहिर शमशाद ने पाक बहरिया की ऑपरेशनल तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार किया।
دادو میں تصویروں کے لیے نایاب ڈالفن قتل، سندھ وائلڈ لائف نے 2 ملزمان کے خلاف ڈالفن کو جان سے مارنے کا فوجداری مقدمہ درج کرا دیا۔ دادو کینال میں 2 دن پہلے انڈس ڈالفن آ گئی تھی۔ ملزمان نے ڈالفن کو نہر سے نکالا، تصویریں بنا کر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کی۔ ڈالفن گاؤں گلن پاور کے قریب مردہ حالت میں پائی گئی۔ ڈالفن کو جان سے مارنے کی سزا 5 سال قید اور 7.5 لاکھ جرمانہ ہے۔ عافیہ صدیقی کی رہائی کے لیے وفد امریکہ جانے کا خرچہ کون دے گا؟ اسلام آباد ہائی کورٹ نے وزارت خارجہ کو سمری وزیر اعظم کو بھیجنے کی ہدایت کر دی۔ جسٹس سردار اعجاز نے ریمارکس دیے، سمری وزیر اعظم تک نہیں پہنچتی تو اس پر پی ٹی آئی خط لکھ دے، جلدی پہنچ جائے گی۔ وکیل عافیہ صدیقی نے بتایا کہ حکومت کی طرف سے وقت میں کوئی نہیں، پہلے انوش رحمان کا بتایا گیا، اب وہ نہیں جا رہی۔ دورہ امریکہ کی کامیابی کے امکانات زیادہ ہیں، عدالت کا انٹرنیٹ نہ چلنے پر بھی برہمی کا اظہار۔ شارع فیصل پر کراچی پولیس چیف دفتر سے متصل سیف سٹی اتھارٹی منصوبے کا افتتاح، 2 سمارٹ گاڑیاں متعارف کرا دی گئی۔ خصوصی گاڑی پر 7 جدید کیمرے نصب، 1 کیمرہ 360 روٹیشن ہے، وائرلیس سسٹم پولیس اور کنٹرول روم سے منسلک ہے۔ وفاق کے تعلیمی ادارے اب ہفتے کو بھی کھلیں گے، فیصلے کا اطلاق کل سے 1 فروری 2025 تک ہوگا۔ نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کئی روز تعلیمی ادارے بند رہنے کی وجہ سے تعلیم میں حرج ہوا۔ قصور کے علاقے الہ آباد میں بے نظیر انکم سپورٹ سینٹر میں خواتین پر تشدد، ملازم ابو بکر نے پیسے لینے آئی خواتین پر تھپڑوں کی بارش کر دی، گالم گلوچ اور دھکے دیے۔ متاثرہ خواتین نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ ایشیائی ترقیاتی بینک سے پاکستان کو $50 کروڑ کا قرض مل گیا۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق قرض موسمیاتی تبدیلیوں کی تباہ کاریوں سے نمٹنے کے لیے خرچ ہوگا۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں آج بھی تیزی، دوران ٹریڈنگ انڈیکس میں 657 پوائنٹس کا اضافہ دیکھا گیا۔ لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں پھر پہلے نمبر پر آ گیا۔ ملک میں فضائی آلودگی کے اعتبار سے پشاور پہلے اور ملتان دوسرے نمبر پر ہے۔ نئی دلی دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں پہلے سے دوسرے نمبر پر چلا گیا۔ شمالی وزیرستان کے علاقے سید گئی میں مسافر کوچ کھائی میں گر گئی، 5 افراد جاں بحق، 5 زخمی۔ پاکستان کا غزہ میں فوری اور غیر مشروط جنگ بندی کا مطالبہ، فلسطین کے مظلوم عوام کے ساتھ یکجہتی کے عالمی دن پر صدر زرداری نے کہا عالمی برادری فلسطینی عوام کی نسل کشی روکنے کے لیے فوری اور فیصلہ کن اقدامات کرے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا شہریوں، اسپتالوں، اسکولوں اور انفراسٹرکچر پر حملوں کو روکا جائے۔ فلسطین کے عوام کے ساتھ یکجہتی کا عالمی دن، اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس کا غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ۔ شمالی غزہ کے محاصرے کے باوجود صہیونی حملے جاری، اسرائیلی طیاروں کی جنوبی غزہ پر بھی بمباری، تازہ حملوں میں 42 فلسطینی شہید، نصیرات کیمپ پر حملے میں 10 فلسطینی شہید ہو گئے، الجزیرہ کا کیمرہ مین زخمی۔ فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس نے اسپیکر راہی الفتوح کو جانشین مقرر کر دیا۔ جنگ بندی معاہدے کے باوجود لبنان پر اسرائیلی فوج کے حملے، جنوبی لبنان پر تازہ حملوں میں 78 لبنانی شہید اور 266 زخمی ہو گئے۔ صہیونی فوج کی جنوبی لبنان واپس آنے والوں پر بھی فائرنگ، 2 افراد شہید۔ صہیونی فوج نے حزب اللہ کے متعدد ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ نیو یارک میں سالانہ تھینکس گیونگ پریڈ میں فلسطین کے حق میں مظاہرہ، فلسطینی جھنڈا لہراتا نوجوان شرکا کی توجہ کا مرکز بنا رہا۔ پولیس نے دھاوا بول کر متعدد افراد کو گرفتار کر لیا۔ یوگانڈا کے مشرقی ضلع میں بارش نے تباہی مچا دی، مٹی کے تودے گرنے کے نتیجے میں 15 افراد ہلاک اور 100 سے زائد زخمی ہو گئے۔ ہلال احمر کا کہنا ہے تودے تلے 40 مکانات دبے ہوئے ہیں، مزید اموات کا بھی خدشہ ہے۔ گرین لینڈ کے دارالحکومت نوک میں برف پوش پہاڑوں کے درمیان
नए एयरपोर्ट का इफ्तिताह, बर्फीले रनवे पर पहली लैंडिंग देखने वालों की बड़ी तादाद मौजूद थी। और लाहौर के सफारी पार्क में नन्हे शेरों की आमद। चंद हफ्तों के दौरान 3 शेरनियों ने 7 नन्हे शेरों को जन्म दिया। 2 बच्चे सफेद रंग के हैं। लाहौर सफारी पार्क में शेरों की तादाद 22 से बढ़कर 29 हो गई।